Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following macronutrients is not used in fertilizers? इनमें से कौन सा macronutrients fertilizers में यूज नहीं होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटेशियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट, सो जो की कंसेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो बात कर लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं ये इन लार्ज अमाउंट, इन दी लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे आते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आपके मेनली प्लांट लेता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 से ले लेता है ये, एंड देन ये ले लेता है पानी से विद दैट इज H2O, एंड अदर्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई इनमें से बताओ कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज नहीं होता है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन जो होता है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है जो प्लांट को चाहिए इन दी ग्रेटेस्ट अमाउंट। ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। ये एब्जॉर्ब्ड होता है ओनली इन द फॉर्म ऑफ NO3 माइनस। ठीक है, एंड ये आपके किसी किसी उसमें इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स भी होता है दैट इज NO2 माइनस, एंड और आप कह सकते हो अमोनियम फॉर्म में भी होता है NH4 प्लस। नाइट्रोजन प्लांट्स को रिक्वायर होता है, हर एक प्लांट के पार्ट को रिक्वायर्ड होता है, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एंड मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स है उधर। राइट, सो नाइट्रोजन जो होता है एक वन ऑफ द मेजर कांस्टेंट होता है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, विटामिन का एंड हॉर्मोन्स का, एंड ये आपके फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। सो ये वाला ऑप्शन तो है हमारा। हमसे पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा बेसिकली वो प्लांट में प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, एंड वो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? इन द CO2 से ले लेता है ये, एब्जॉर्ब करता है एयर के थ्रू, CO2 के फॉर्म में ले लेता है या फिर वाटर के फॉर्म से ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है एंड ये आपका फर्टिलाइजर्स के उसमें नहीं आपका प्रेजेंट होता है। राइट, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो फॉस्फोरस आपका बेसिकली जो होता है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एंड एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में फ्रॉम सॉइल। सॉइल से एब्जॉर्ब होता है ये। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस दैट इज आइदर H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। फॉस्फोरस आपका कांस्टेंट होता है आपके सेल मेम्ब्रेन्स का, सेल मेम्ब्रेन्स का, कुछ प्रोटीन्स का, सारे न्यूक्लिक एसिड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। राइट, एंड ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस, एंड ये आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है तो ऑफ कोर्स ये आपके फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को जो अब्जॉर्ब करते हैं हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल के अंदर, तो इसलिए आपका ये भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम है। पोटेशियम भी आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है एंड ये अब्जॉर्ब्ड होता है एज पोटेशियम आयन के फॉर्म में। प्लांट इसको रिक्वायर करता है बहुत ज़्यादा इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे कि आपका होता है बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। ठीक है, पोटेशियम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द एनायन और केटाइन बैलेंस। एनाइन और केटाइन का जो बैलेंस होता है वो बनाने में हेल्प करता है सेल्स में। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, एंड इवन टर्जिडिटी भी मेंटेन करता है। सो दैट मीन्स ये भी आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका सॉइल में रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हम इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं।
सो कौन सा मैक्रो जो आपका न्यूट्रिएंट है वो नहीं होता है फर्टिलाइजर में, तो दैट वुड बी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी गैस होती है। तो ये हमारा जो है एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम CO2 एंड फ्रॉम H2O, एंड बाकी के आपके हम प्लांट्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।